ओम विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा करते समय आंवले के पेड़ के पास बैठकर ही व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी की सभी कथाएं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं राजा आंवल्या की कथा से। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा का प्रण था कि वह रोज सवामन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। ऐसा करने के कारण राजा को सभी लोग आंवल्या राजा कहने लग गए। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि यदि पिताजी प्रतिदिन इतने ही आंवले दान करते रहे तो इस प्रकार से तो एक दिन राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसा विचार करके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप इस तरह से आंवलों का दान देना बंद कर दे। ऐसा करने से राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। बेटे की ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अब मेरा इस महल में रहना उचित नहीं है। तब राजा ने रानी से बात की और दोनों ने तय किया कि हम दोनों जंगल में जाकर वहां पर रहेंगे। फिर दोनों ही महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले गए। वहां पर जाकर उनके पास न तो दान करने के लिए आंवला थे, ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए कुछ सामान था। जंगल में उन्होंने एक मंदिर देखा। वे दोनों वहां उस मंदिर में रहने लगे। उस छोटे से मंदिर में रहते हुए राजा और रानी को कहीं से भी आंवले उपलब्ध नहीं हुए। तो उन दोनों ने अपने प्रण के कारण ना ही कुछ खाया और ना ही पिया। तब इसी तरह से धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। राजा और रानी प्रतिदिन आंवले के वृक्ष की खोज करते कि कहीं से आंवला मिल जाए और हम दान करके भोजन ग्रहण करें। परंतु उन दोनों को आंवले प्राप्त नहीं हुए और इसी तरह से 7 दिन तक वे दोनों भूखे रहे। उन दोनों को इस तरह से भूखे देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इन दोनों का सत नहीं रखा तो इन दोनों का विश्वास चला जाएगा और इस तरह से फिर भगवान पर विश्वास ही कौन करेगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा और रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी अधिक दुगुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगे कि रानी, देख, लोग कहते हैं कि सत मत छोड़ना, और वो सही ही कहते हैं। सूरमा सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। रानी ने कहा, आप सही कहते हो। फिर राजा ने कहा कि आओ हम दोनों नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर आज भोजन ग्रहण करेंगे। राजा और रानी ने खुशी खुशी आंवले का दान किया और फिर खाना खाया और दोनों ही सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ अपने माता पिता का अपमान करने के कारण और दान देने से मना करने के कारण राजा के बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राजा के बेटे का राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। तब राजा का बेटा दाने दाने के लिए मोहताज हो गया और राजा के बेटे और बहू काम ढूंढने के लिए गली गली में घूमने लगे। वे दोनों काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने खराब थे कि उनके पिता ने उन्हें पहचाना ही नहीं और बिना पहचाने हुए उन्हें अपने राज्य में काम पर रख लिया। बेटा और बहू दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। तो उन दोनों ने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन जब बहू सास के बाल गूंथ रही थी तो उस समय बहू ने उस सास की पीठ पर एक मस्सा देखा और यह देखकर उसे रोना आ गया। वह सोचने लगी कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था और हमने ये सोचकर उन्हें आंवला देने से रोका था कि हमारा सारा धन दान देने से नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ पर होंगे। बहू ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी आंखों से आंसू टपके और टपककर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हम दोनों पति पत्नी ने अपने सास ससुर को आंवला दान करने से रोका था। इस कारण वे दोनों जंगल में चले गए और आज हम लोग दर दर पर भटक रहे हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो तुम्हारी बहू है। तब रानी ने सारा हाल पूछा और बहू ने अपना सारा हाल कह सुनाया।
तब रानी ने राजा से बात की और अपने बेटे को भी बुलवाया और बहू को भी बुलवाया। तब रानी ने उन दोनों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे और बहू ने अपने माता पिता के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तब राजा और रानी ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और आगे से दान करने के लिए कहा। तब बेटे बहू अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा और रानी का सत रखा है वैसे ही सबका रखना। कहते हुए सुनते हुए सारे परिवार का सत रखना। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी की माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में माता लक्ष्मी की इच्छा हुई कि मैं भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही एक साथ पूजा करूं। तब माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु जी और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु जी को प्रिय है और बेल शिव जी को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और भगवान शिव माता लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर चूल्हा जलाया और भगवान शिव और भगवान विष्णु के भोजन के लिए भोजन बनाया। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन ग्रहण किया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को भोजन करवाया था, वह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन अगर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना संभव नहीं हो तो अपने भोजन में आंवले अवश्य ही खाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को माता लक्ष्मी, भगवान शिव और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आप सुनिए आंवला नवमी की अगली कथा। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान दंपत्ति रहते थे। वह दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए कई मन्नतें कर चुके थे, मंदिरों में गए, लेकिन उनके घर में संतान उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन उस स्त्री ने अपनी पड़ोसी महिला से पूछा। तब उसकी पड़ोसी महिला ने बताया कि बहन, तुम ऐसा करो, एक बालक की भैरव बाबा को बलि चढ़ा दो। ऐसा करने से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। जब उस स्त्री ने अपने पति को बताया कि बालक की बलि चढ़ाने से हमें संतान प्राप्त होगी, तो उसके पति ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद महिला के मन से वह बात नहीं निकली। वह सोचने लगी कि यदि मैं बालक की बलि चढ़ा दूं और मेरे घर में संतान प्राप्त हो जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से बिना बताए ही एक बच्चे की बलि भैरव बाबा को देने का निर्णय किया। एक दिन उस महिला ने मौका पाकर एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव बाबा के नाम पर बलि दे दी, जिसके कारण उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गाय का वध, ब्राह्मण का वध और बालक का वध करना अधर्म है। इसी के कारण तुम्हारे शरीर में कोढ़ हुआ है। तुम ऐसा करो, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गंगा माँ की शरण में जाओ। वह महिला अपने पति के कहने पर गंगा माँ की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उससे कहा कि तुम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ का पूजन करना और आंवले का सेवन करना। इसके बाद उस महिला ने माता गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। कुछ ही दिनों में वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही इस व्रत को करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। शीघ्र ही उसके घर में संतान उत्पन्न हुई और उसे संतान सुख भी प्राप्त हुआ। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा के अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे कि आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आंवला नवमी की अगली कथा के अनुसार बहुत पहले एक सेठ था। वह सेठ हर साल आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों को खाना खिलाता,
साथ ही वह उपहार स्वरूप ब्राह्मणों को सोना और चांदी भी दान में देता। परंतु यह बात उसके पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उन्होंने अपने पिता से इस बात को लेकर काफी झगड़ा किया। इन सब बातों से तंग आकर सेठ अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए चला गया। वहां जाकर सेठ ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। साथ ही उस दुकान के सामने आंवले का एक पेड़ लगाया। भगवान की इतनी कृपा हुई कि उस सेठ की दुकान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी और सेठ वहां पर भी सुखपूर्वक रहने लगा। इसके बाद प्रतिवर्ष आंवला नवमी के दिन वह सेठ नियम के अनुसार ही ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करता, उन्हें भोजन कराता और दान दक्षिणा देता। दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यवसाय ठप हो गया। ऐसे में सेठ के पुत्रों को समझ में आने लगा कि वे सब माता पिता के अपमान के कारण ही आज इस स्थिति में हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर खोजभाल करने के बाद सेठ के पुत्र अपने माता पिता के पास पहुंचे और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर पिता ने उन्हें आंवले के वृक्ष की पूजन करने की सलाह दी और दान करने के लिए भी कहा। ऐसा करने के कारण उसके पुत्रों का कुप्रभाव भी दूर हो गया और पहले की ही तरह उनके घर में भी सुख और समृद्धि आ गई। फिर सेठ के बालक अपने माता पिता से क्षमा याचना करके उन्हें अपने घर पर वापस ले आए और फिर पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। और अब सेठ और उसके पुत्र प्रत्येक आंवला नवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक दान धर्म करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री हरि और माँ लक्ष्मी के जयकारे जरूर लगाइए।